शूर्पणखा रावण से क्यों बदला लेना चाहती थी। दोस्तों, रावण की बहन शूर्पणखा की क्या है कहानी। रावण के मरने के बाद उसका क्या हुआ। रामायण में शूर्पणखा का क्या था किरदार, जिनके कारण भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ। शूर्पणखा ही रावण के अंत का कारण मानी जाती है, लेकिन इसके पीछे उसी की रावण को दिया गया एक श्राप भी है। शूर्पणखा से जुड़ी कहानी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में लोग बेहद कम जानते हैं, जैसे कि शूर्पणखा का विवाह किससे हुआ था, उसने रावण को श्राप क्यों दिया था, और वनवास में जो माता सीता से मिलने क्यों आई थी। तो चलिए जानते हैं। ज़्यादातर लोग शूर्पणखा को केवल रावण की बहन के तौर पर जानते हैं, जिसके अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने माता सीता का हरण किया था और जिसके परिणाम स्वरूप उसका भगवान राम के हाथों वध हुआ। लेकिन शूर्पणखा की भूमिका इससे कहीं अधिक है। शूर्पणखा ऋषि विश्रवा और कैकसी की बेटी थी। शूप जैसे नाखून होने के कारण उसका नाम शूर्पणखा पड़ा। उसके अन्य नाम मीनाक्षी, दीक्षा और चंद्रनखा भी है। सुंदर आंखें होने के कारण उसे मीनाक्षी भी कहा जाता था। शूर्पणखा आसुरी विद्या में माहिर थी और कोई भी रूप धारण कर सकती थी। शूर्पणखा का विवाह और रावण को श्राप। शूर्पणखा का विवाह का कालका के बेटे दानवराज विदविहवा के साथ हुआ था। मान्यता यह है कि शूर्पणखा का पति दानवराज विदुद विष्णु भक्त था। रावण को जब यह पता चला तो क्रोध में उसने दानवराज शूर्पणखा के पति को भी मार डाला। अपने पति की मृत्यु से शूर्पणखा तिलमिला उठी थी। उसने रावण को श्राप दिया था कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने शूर्पणखा के पति को मारने के बाद अपनी बहन को अपने भाई खर के पास भेज दिया था। खर दंड कारण्य में रहता था। इसी दंड कारण्य में श्री राम वनवास काट रहे थे। जब शूर्पणखा श्री राम को देखा तो वह उन पर मोहित हो गई और श्री राम से विवाह की इच्छा जताई। राम ने खुद को विवाहित बता दिया तो लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने न केवल उसके प्रस्ताव को ठुकराया दिया, बल्कि शूर्पणखा के नाक कान भी काट दी। उसके बाद ही शूर्पणखा रावण के पास गई और उन्हें माता सीता की सुंदरता का बखान कर उनके अपहरण के लिए उकसाया। सीता को अपने उपहास से विचलित न होते देख शूर्पणखा असमंजस में पड़ गई थी। इस पर माता सीता ने कहा, शूर्पणखा को चिताया कि उसके इस प्रस्तों की आग में रावण पहले ही नष्ट हो चुका है। सीता ने शूर्पणखा से कहा कि उसे बिना शर्त प्यार करना सीखना चाहिए। शूर्पणखा क्रोधित हो गई और अपने अपमान के लिए न्याय की मांग की। इस पर माता सीता ने जताया कि उसकी जिद पर पहले ही क्या परिणाम हो चुका है, अब और यही हरकत फिर से ना करे। सीता ने उसे अतीत को भूलकर आगे बढ़ने की सलाह दी। माता सीता की इस बात से शूर्पणखा को बड़ी आत्मग्लानि हुई। जब वनवास में सीता से मिलने पहुंची शूर्पणखा, एक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम ने एक धोबी द्वारा माता सीता के चरित्र का पर आरोप लगाने के बाद माता सीता को त्याग दिया था और जब माता सीता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी थी, तो इस दौरान शूर्पणखा को माता सीता के वनवास का पता चला था और वह उनसे मिलने आई थी। शूर्पणखा ने इस मुलाकात में माता सीता को भड़काने का प्रयास किया। उसने माता सीता को कहा कि जो अपमान तुम्हारे पति और देवर ने मेरा किया था, तुम्हें उसी की सज़ा मिल रही है। शूर्पणखा से कुछ कहने की बजाय सीता मुस्कुराई और उसे कुछ ताज़ा जामुन दिए। सीता ने शूर्पणखा से कहा कि ये जामुन मंदोदरी के बगीचे के समान मीठी हैं। शूर्पणखा का अंत रामायण में शूर्पणखा के अंत का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन पौराणिक कथाओं से कुछ जवाब अवश्य मिलते हैं। कहते हैं कि
रावण की मौत के बाद शूर्पणखा विभीषण के साथ लंका में ही रह गई थी। कुछ कहानियों में अनुसार वह तपस्या करने चली गई थी। कुछ सालों के बाद शूर्पणखा उसकी सौतेली बहन कुंभिनी समुद्र के किनारे मृत अवस्था में पाई गई थी। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे। जय सिया राम, जय श्री राम। धन्यवाद।